साहब नानक देव। जब मीरा की घुघरू का बजना बंद हो जाए और बुद्ध का मौन टूटे, तो ऐसी दशा का नाम, ऐसे सम्मेलन का नाम नानक देव है। जब होश का होश जाने लगे और बेहोशी को होश आने लगे, ऐसे सम्मिश्रण का नाम नानक देव है। पियत राम रस लगत कुमार, जहां पर मीरा की काव्यमयता है, सरलता है, प्रेम है, और कबीर का कठोर प्रहार भी है समाज के प्रति। ये दोनों काम नानक ने किया। नानक जीवन जिए और जीवन जी करके अपने जीवन में उपदेश दिए कार्य करते हुए उनके साथ हमेशा बाला और मर्दाना दो शिष्य रहा करते थे। नानक जी का जन्म सन 1468 में तलवंडी में हुआ, जिसे आज ननकाना साहब भी कहते हैं। छोटा सा गांव, धूल धूसरित गांव, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। उनके पिताजी व्यापारी थे, कल्लू मेहता नाम था, माता का नाम तृप्ति था। तो जैसे पिता की इच्छा होती है कि बेटा पढ़े लिखे, तो उन्होंने अपने गांव के ही एक मास्टर, गोपाल विद्यालय था, गोपाल के पास भेजा नानक को पढ़ने के लिए। नानक देव गए, गुरुदक्षिणा दिया और स्लेट पर जब अध्यापक ने लिखाया तो जो अल्फाबेट होता है काका लगा, उन्होंने लिखा। दूसरे दिन नानक उसी स्लेट पर, जो लकड़ी का तख्ती था, उसी पर अच्छे अच्छे पद लिखने लगे। गुरु को आश्चर्य हुआ कि कहां से, अभी तो मैं सिखा रहा हूं, इतने बढ़िया बढ़िया पद ये बच्चा कैसे लिखने लगा। लेकिन जब हिसाब किताब, जो गणित की पढ़ाई होती थी, तो नानक का मन उसमें नहीं लगा। पिता तो व्यापारी थे, पिता चाहते थे कि नानक जो पुरखों का है, जो कारोबार है व्यापार का, उसको संभाले। तो उन्होंने एक दूसरा अध्यापक किया, बालकृष्ण नाम था। उन्होंने भी पढ़ाया, लेकिन वहां भी नानक गणित में उनका मन नहीं लगता। पिता प्रयास करता है बार बार, क्योंकि वो भजन, वो पद बचपन से लिखने लगे। फिर मदरसे में भेजा गया कि मौलवी साहब कुछ पढ़ावें, अरबी फारसी, ये भी वो सीखे। लेकिन उनका मन जब भी मौका मिलता ध्यान में डूब जाते। एक ओंकार सतनाम, ध्यान में डूब जाते। लेकिन माता पिता कब चाहते हैं कि हमारा बच्चा वैरागी हो जाए? दूसरे का हो तो ठीक है, अपना नहीं। बुद्ध के माता पिता ने नहीं रोका क्या कि बुद्ध को किसी तरह से महाराज सुदोधन ने कोशिश किया कि बुद्ध को ना जाना पड़े। महावीर जैन को नहीं रोका, उनके परिवार ने रोका, लेकिन महावीर निकल गए। मीरा को रोका, मीरा निकल गई। जिसको जाना है, जिसके दिल में, हृदय में प्रज्ञा जग गई, उसे कोई रोक नहीं सकता। नानक के पिता ने 20 रुपया दिया, कहा जाओ इसका कारोबार करो। वो 20 रुपया पाए और रास्ते में उनको संत मिले, जो था सब खिला पिला दिया। पिता ने डांटा, कहा ये क्या किया? कहा वही कराता है, वही लेता, वही देता है, हम कौन होते हैं रोकने वाले? पिता ने बार बार कोशिश की, फिर इनको एक जगह नौकरी पे रख दिया कि जाकर के यहाँ पर व्यापार सीखो। तो तोलने लगे अनाज, 1 2 3 4, जब 13 आया तो पढ़ना फिर देते गए, 13 13 13 13 13 से आगे गिनती नहीं बढ़ी। ये भाव था नानक का। परेशान हो गए पिता, किस तरह से बांधू में, गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों को पालें।
तो नानक की बहन थी, उसका नाम था नानकी। राय भुल्लर के यहाँ 13 वर्ष की उम्र में नानकी की शादी हुई और उसके बाद नानक की भी शादी कर दी गई। नानक की शादी जबरदस्ती ही हुई, 2 बच्चे हुए, लेकिन नानक का मन फिर गृहस्थी में नहीं लगा। बस राम धुन में वही ध्यान, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। नानक निकल गए, जगह जगह घूमे। नानक एक गांव में गए जहां पर अहंकारियों की बस्ती थी। जैसे पंडित कहते हैं कि बहुत ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, कौन तार करेगा। तो गांव में गए नानक देव, उन्होंने बाला को भेजा कि जरा जाके जो यहाँ के गांव के मुखिया हैं, महापंडित, इनसे कहो कि हम कुछ संगत हो जाए, साथ संगत हो। तो वहां के जो मुखिया थे, जो हेड पंडित थे, उन्होंने दूध का कटोरा भर करके भेज दिया कि हमारा लबालब भरा हुआ है, अब इसमें कोई जगह ही नहीं है कि तुम आकर के मुझसे साथ संगत करो। सत्संग की कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ सबको ज्ञान है, सब फुलफिल है। जब नानक देव के पास पहुंचा तो उन्होंने कुछ नहीं किया, एक फूल उसी दूध के ऊपर डाल दिया और जब वापस आया वो कटोरा, उस व्यक्ति ने देखा, कहा नहीं, वास्तव में ज्ञानी, वो समझ गया, उस संत को बुलाओ और सत्संग करेंगे। नानक देव अपने रहनी से ही लोगों को शिक्षा देते थे। जात पात, ऊंच नीच, ये भेदभाव नानक देव के अंदर नहीं था। नानक जी को वहां के गांव के मुखिया मालिक बाबू बहुत अपराधी ढंग से उस आदमी ने धन कमाया था। नानक देव को निमंत्रण दिया कि आइए मेरे यहां भोजन कर लीजिए, मालपुआ, पूरी, तस्मई, साग भाजी सब। लेकिन उसी गांव में एक किसान था, लालू, उसने भी निमंत्रण दिया। वो पहले दे चुका था। तो जब अमुक समय आया तो नानक देव उस अमीर सेठ के यहां नहीं गए, लालू के यहां गए और रोटी खाए। दूसरे दिन वो अमीर जो सेठ था, वो मारे क्रोध में आया, उसने कहा कि आपको समझ में नहीं आता, चांदी की थाली थी, बढ़िया मालपुआ भोजन पकवान देते, अच्छी विदाई देते, आपको लालू के यहाँ रोटी खाने में क्या मिला? सूखी रोटी खा के क्या मिला आपको? आपको इतना भी समझ नहीं, संत बनते हैं। तो नानक देव ने कहा, कल मैं नदी स्नान करने जाऊंगा, वहीं तुम दोनों अपनी रोटी लेके आना, लालू भी लेके आएगा और आप भी लेके आना। दोनों रोटी लेके आए और कहते हैं कि नानक देव एक हाथ में लालू की रोटी लिए और एक हाथ में उस अमीर शेर की रोटी लिए और नदी में डुबकी लगाए। जब निकले तो लालू की रोटी जब दबाई तो दूध की धार बहने लगी, और जब अमीर सेठ की रोटी दबाई तो खून की धार बहने लगी। कहा, देखो यही फर्क है दोनों में, हमें तो मेहनत की, श्रम की जो कमाई मिलेगी उसी में भगवान है, उसी में ईश्वर। कोई बोले अपराध का अन्न नहीं करना है। नानक देव का एक भजन सुनाओ, फिर आगे। पलटू में रोवन लगा, देख जगत की रीत, भीतर भीतर कपट
है बाहर बाहर इस जगत में बाहर सब मीठा बोलेंगे, बहुत क्या हाल चाल है, लेकिन भीतर कपट है, भीतर लोगों के छल है, संसार में यही है, और बाहर बाहर प्रीत हो। स्वार्थ लागे करें सबके गोस्वामी जी कहें, नानक देव का कहते हैं, नानक देव ने क्या कहा? जगत में झूठी देवी, जगत यही ताल बजेगा, घबराओ नहीं। जगत में झूठी देवी, जगत में झूठी देवी, सभी कहते हैं आपके मैं हूँ, आप मेरे भाई, आप मेरे बंधु, आप मेरे पड़ोसी, मेरे सब हैं। मेरो मेरो सभी का मेरो मेरो सभी का है, मेरो मेरो सभी का है, जगत अंधकार संगे नहीं हो, अंधकार अंधकार संगे नहीं हो, जगत में ये मन मेरो कहो नहीं मानते, ये मन मेरो कहो नहीं मानते, सिख दयारी जगत में झूठी जगत में
नानक भव पार करे हो, कह नानक भव, कह नानक भव पार करे हो, कह नानक भव पार करे हो, जो गावे प्रभु के जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी देखी। आप लोग हाथ खराब कर लियो, हमारे मन में जाके बात ये है। अस्थायी क्यों नहीं सोचो, जिंदगी जा रहा। नानक देव बाला मर्दाना, बाला हिंदू मर्दाना मुसलमान, मक्का गए लेकर के अपना पैर रख दिए मक्का की ओर। उन्होंने मना किया, कहा यहाँ पे मेरा देवस्थान है, आपको इधर पैर नहीं करना चाहिए। नानक ने कहा मेरे पैर को उधर रखो जिधर अल्लाह तुम्हारा नाम है, जिधर ना हो घुमाओ, जिधर मक्का ना हो। कहते हैं जिस तरफ पैर घुमाए उस तरफ मक्का गया। नानक ने अपने हर क्रिया से लोगों के आंख को खोलने का प्रयास किया। किस तरह से लोगों का आंख खुले। एक गांव में गए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, गांव के लोगों ने बहुत स्वागत किया, बहुत इज्जत किया। उन्होंने कहा उजड़ जाओ। दूसरे में गांव में गए, लोगों ने बड़ा उपद्रव किया, स्वागत नहीं किया। नानक ने कहा यही बस जाओ। तो बाला मर्दाना ने पूछा ही कौन सा आपने दिया कि जो सेवा की वो बेचारे उजड़ जाए, और जो आपको परेशान की वो यही बसे रहे। कहे जो दुष्ट हैं, दुष्ट को एक ही जगह रहने दो, जहां जाएंगे वही दुष्टता फैलाएंगे। और जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो संत हैं, संत का विकास हुआ। संत जितना फैलेंगे धरती का उतना कल्याण होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध भगवान ने जो शांति दी पूरे संसार को, आज जापान, कोरिया, थाईलैंड, भारत में कम लेकिन विदेशों में जो वैज्ञानिक धर्म गौतम बुद्ध ने दिया, किसने दिया? कोई ताम झाम नहीं, विपश्यना। कबीर साहब ने क्या किया? जीवन भर ढोंग के विरोध में ही बोले, पाखंड के विरोध में बोले। संत जितना फैलेंगे इस धरती का उतना कल्याण होगा, और नेता जितना फैलेंगे उपद्रव होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग किसी संत की चर्चा नहीं करते। चाय की दुकान पे जरा देखिए, राहुल, प्रियंका, अखिलेश और कौन है ये मायावती, इनके लिए भाजपा, योगी, मोदी लड़ाई लड़ाते हैं, सर फूट जाए, दिन भर एक चर्चा करते हैं, पकौड़ी खाएंगे, चाय पिएंगे, चर्चा करेंगे। क्या मिला आपको? नेता पहले अपनी जेब भरता है, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं, आपको अशांति मिलेगी। लेकिन किसी संत, किसी साधु के साथ बैठेंगे, आप राम नाम करके, आप ओंकार नाम करके रात में जरा सोइए, देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आती है, आपका चित्त शांत होगा। मैं कहता हूं कुछ नहीं, आप ध्यान मात्र 10 मिनट कीजिए, आप ओंकार नाद 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, आपके चित्त की दशा बदल जाएगी। सेरोटोनिन हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, ये सब चेंज हो जाएगा। और ये खुराफात, राजनीति की बातें आपकी खोपड़ी को खराब कर दें। इसलिए संत के चरणों में जाइए। पलटू साहब ने कहा है, 18/9/4 देखा बूझ विचार। 18/9/4, 18 पुराण, 4 वेद, 7 शास्त्र। 18/9/4 देखा बूझ विचार। पलटू बिना सत्संग के पूर्ण उतरे
गोस्वामी जी ने भी कहा है, प्रथम भक्ति संकन संगा, दूजी भक्ति पहली भक्ति संतों का साथ। संतों के साथ बैठने से आवृत्ति मन की बदल जाती, चित्त बदल जाती, चित्त की दशा बदल जाती। सत्संग करना चाहिए। हमारे प्रभु साहब कहते हैं कि संत से बड़ा तो कोई है ही नहीं, इन्हीं से तो मिलने वाला है। अपनी आंखें खोलिए और संतों की कृपा बरसे आपके ऊपर, सत्संग हो, इसका ध्यान। नानक देव एक जगह जा रहे थे, गांव में तपती धूप थी। देखिए, धूप तपती थी, तप रहा था, पेड़ था हल्का सा, लेट गए थकान के मारे। एक सर्प आया, फंड काट के बैठ गया। उबन होगी तो हाथ उठा दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। जहां पर उबन होगी हाथ उठा दीजिएगा, हम जबरदस्ती खींचने वाले नहीं। तो ऐसे सांप ने घेर धर लिया, तो लोगों ने देखा कहीं इस संत को कोई काट न ले, सांप काट न ले। बाला देखिए, उन्होंने कहा कि काटने के लिए नहीं, वो सर्प उस संत की रक्षा की, वो सर्प संत की धूप ना पड़े छाया के लिए। साथ सदगुरु भगवान ये सदैव आपके साथ है। साहब से सब होते हैं, बंदे ते कछुनाई, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माई। कबीर साहब ने कहा, भगवान भक्त की, संतों की रक्षा स्वयं करते। कबीर मलुदास जी ने कहा ना, अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राम रक्षा करते हैं। कबीर साहब ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे